चलो आज हम विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होती है? मैंने 3 लिक्विड कंसीडर किए, देखो यहाँ पे। एक है वाटर, दूसरा शहद हनी, तीसरा क्या है यहाँ पे, टूथपेस्ट। तीनों को मैंने ग्राउंड पे डाला, ठीक है, फ्लो करने के लिए नीचे डाल दिया तीनों को एट ए टाइम। तो कौन सा जल्दी फ्लो होगा? वाटर सबसे ज्यादा फ्लो होगा, उसके बाद हनी का फ्लो रेट रहेगा, मतलब कम रहेगा उससे, और सबसे कम किसका रहेगा? यहाँ पे टूथपेस्ट का रहेगा। वाटर बहुत जल्दी फ्लो करेगा, फ्लो फास्ट करेगा हनी और टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का सबसे कम। ऐसा क्यों होता है? फ्लूइड, फ्लूइड मतलब क्या होता है? जिसकी एबिलिटी है फ्लो होने की, दैट इज फ्लूइड। और यहाँ पे वाटर जल्दी फ्लो हो रहा है, फास्ट फ्लो हो रहा है, फ्लो रेट उसका ज्यादा है। हनी स्लो फ्लो हो रहा है, ओके। और यहाँ पे टूथपेस्ट उससे भी कम। तो क्या रीजन है उसके पीछे का? द रीजन बिहाइंड इज विस्कोसिटी। रीजन बिहाइंड इज विस्कोसिटी। तो व्हाट इज द विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। क्या है? प्रॉपर्टी है लिक्विड की, बिकॉज ऑफ विट इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एडजेसेंट लेयर, इट्स कॉल्ड एज विस्कोसिटी। देखो, मैंने लिक्विड को लेयर बाय लेयर यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ। मान लो ये वाला क्या है हमारा, यहाँ पे ग्राउंड है। ये वाला क्या है? ग्राउंड। ग्राउंड पे लिक्विड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। लिक्विड को मैंने लेयर बाय लेयर क्या किया? डिवाइड किया। लिक्विड की क्या है यहाँ पे? लेयर है। जो ग्राउंड को लग के लेयर है, उसकी वेलोसिटी जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या होती है यहाँ पे? जीरो। क्या होती है? जीरो वेलोसिटी होती है ग्राउंड को लेके। और ऊपर वाले की जो है, ऊपर वाली सबसे वाली लेयर है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है? उसकी वेलोसिटी होती है मैक्सिमम वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। विस्कोसिटी अराइज क्यों होता है? विस्कोसिटी अराइज होने का रीजन है इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है पार्टिकल्स के बीच के, फ्लूइड के पार्टिकल के बीच में, उसके कारण जो है विस्कोसिटी क्या होती है? अराइज होती है। समझो किस तरीके से। मान लो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ये वाला एक पार्टिकल मैंने कंसिडर किया, ये फ्लो हो रहा है। उसके पीछे नीचे वाला जो पार्टिकल है वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स से। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स पार्टिकल्स के बीच में लगता है, और उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो एकदम दूर भी नहीं जाने चाहिए, एकदम पास में नहीं होने चाहिए। जो आइडियल डिस्टेंस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस उतना होना चाहिए। अगर वो दूर जाने की कोशिश करते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ओके। और अगर वो एकदम पास में आ गए तो क्या होता है? यहाँ पे रिपेल करता है, मतलब दूर करने की कोशिश करता है। जो उनकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है उस पे रहने की वो क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऊपर वाली लेयर जो है वो फ्लो होने लग गई, वो पार्टिकल को हमने कंसिडर किया। तो नीचे वाला पार्टिकल जो है वो उसके ऊपर इंटरमोलिकुलर फोर्स लगाता है, और वो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। वैसे ही ये वाला जा रहा है तो उसको नीचे वाला खींचेगा, इसको नीचे वाली लेयर खींचेगी, इसको नीचे वाली लेयर खींचेगी, इसको नीचे वाली लेयर खींचेगी। इस तरीके से फ्लूइड के पार्टिकल क्या चाहते हैं कि हम चले तो साथ में चले, अगर साथ में नहीं चले हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? खींचते हैं, फ्लो होने से क्या करते हैं? रोकते हैं। तो इन द केस ऑफ दिस हनी एंड टूथपेस्ट हम क्या बोलेंगे कि पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है क्या है? वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। इसलिए वो साथ में फ्लो करना चाहते हैं कि ऊपर वाली लेयर जब जाती तो उसको नीचे वाली लेयर खींचती, नीचे वाली लेयर खींचती, नीचे वाली लेयर खींचती, नीचे वाली लेयर खींचती। इसलिए शायद हमेशा देखो ऐसे साथ में गिरता हुआ हमें दिखता है, ओके, साथ में, ओके। वाटर के केस में वैसे नहीं होता है, ये ऊपर वाली लेयर ऊपर निकल के नीचे वाली लेयर क्या हो जाती है? नीचे रह जाती है। So viscosity is arises due to the intermolecular force between the फ्लूइड पार्टिकल, जो कि इसमें क्या है? ज्यादा। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी रहेगी उतना फ्लो जो है वो क्या रहेगा? कम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे द प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड by virtue of which it
opposes the relative motion between its adjacent layers is known as viscosity. अभी ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जिस फोर्स से वो खींचता है, ठीक है, उसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, अपोज करता है ना फ्लो को, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं. दैट फोर्स इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स. लिक्विड के अंदर जो है उसे क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, विस्कस फोर्स. तो उसकी कुछ वैल्यू रहेगी, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है कि कितना फोर्स से एडजेसेंट लेयर जो है एक दूसरे को क्या करती है, खींचती है, वो फोर्स हमें निकालना है, ठीक है. दैट फोर्स इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स एंड दैट विस्कस फोर्स इज डिपेंड अपॉन, देखो, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट. व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट? अभी देखो, लेयर बाय लेयर मैंने डिवाइड किया है. कौन सी भी दो लेयर उठा लो, मान लो मैंने ये वाली लेयर उठाई V1 और ये वाली दूसरी लेयर कितनी है, V2, और इनके बीच का डिस्टेंस लेट से कितना है, यहाँ पे D है. इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, D है. वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब जो दो एडजेसेंट, दो लेयर्स एडजेसेंट, दो लेयर जो हमने कंसीडर करे हैं उनके वेलोसिटी का डिफरेंस dv बाई dx. दैट इज V1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, V2. V1 ज्यादा है ना V2 से. dx मतलब क्या है, जो दो लेयर हमने कंसिडर करी है उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, d है. लेयर के बीच का सेपरेशन कितना है यहाँ पे, d. दैट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट. उसके बाद यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ठीक है. ये वाला ऊपर वाला लेयर वाला सरफेस का एरिया, ठीक है, कितना एरिया कांटेक्ट में है, किसके कांटेक्ट में, ग्राउंड के कांटेक्ट में, दिस इज ये ऊपर वाला. अगर ये वाले लेयर को हम ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखना है हमें, ये तो हमने साइड से ऐसे लिक्विड फ्लो हो रहा था, उसको लेयर बाय लेयर कट किया है, अभी हम ऊपर से देख रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल रिवर फ्लो हो रही है ना, रिवर को हम ऊपर से देख रहे हैं, कहाँ से, ब्रिज से. तो वो जो एरिया दिख रहा है, वो वाला एरिया की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, वो वाला एरिया कंसिडर करें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट एरिया. और यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट की अगर बात करें तो मैंने एग्जैक्टली ऊपर वाली लेयर ली और एग्जैक्टली नीचे वाली लेयर ली. तो ऊपर वाली लेयर कितना है, v, और नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कितनी है, 0. और यहाँ पे पूरा लेयर जो है उसकी थिकनेस कितनी है यहाँ पे, L. तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू V बाय क्या लिख दिया मैंने, L लिख दिया. V क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, और जो नीचे वाली लास्ट वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, 0. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये. तो फोर्स इज यहाँ पे A dV बाई dx. यहाँ पे proportionality कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, proportionality कांस्टेंट. दैट proportionality कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लिख सकते हैं. नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि वो ड्रैग फोर्स है, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द लिक्विड. बस ऐसे लिख दिया, वैसे नहीं लिखा तो भी चलेगा, पर अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखा है तो इसका मतलब क्या, ये ड्रैग फोर्स है ना, ड्रैग फोर्स which opposes the motion of the fluid. तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. हर मटेरियल की क्या है यहाँ पे अलग अलग वैल्यू जो रहेगी वो आपको दी जाएगी. ओके, क्लियर हुई चीजें, आगे बढ़ते हैं. विस्कोसिटी क्लियर हुआ. विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है, प्रॉपर्टी है. जितनी ज्यादा विस्कोसिटी रहेगी लिक्विड की, फ्लूइड की, उसकी फ्लो होने की टेंडेंसी उतनी ही क्या रहेगी, कम रहेगी. ओके, एक विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है जिसमें एडजेसेंट लेयर जो है वो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं. अपोज करते हैं तो फोर्स लगाएंगे, तो वो फोर्स है ड्रैग फोर्स, उसको क्या बोला जाता है, विस्कस फोर्स. और उसकी वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू यहाँ पे एरिया, एरिया ऑफ द लेयर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट इज dv बाय dx. dv मतलब क्या है, दो जो लेयर हमने कंसिडर करे हैं एडजेसेंट लेयर, उनके बीच के वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय वो जो एडजेसेंट लेयर है उनके बीच का सेपरेशन कितना है. क्लियर हुई चीजें. ये वाला फॉर्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना है. उसके बाद आगे बात करते हैं, दो टाइप के फ्लूइड की हमने बात करती, फ्लो की बात करती है. एक
किया था हमने, स्ट्रीमलाइन फ्लो, दैट इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो, टाइप ऑफ फ्लो, टाइप ऑफ फ्लो। पहला कौन सा है यहाँ पे, लैमिनार फ्लो, और दूसरा यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो। ओके, फ्लो कब लैमिनार है, टर्बुलेंट है, इट इज डिपेंड अपॉन दी क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी है तो हमारा फ्लो जो है वो क्या होता है, यहाँ पे टर्बुलेंट होता है। ओके, लैमिनार फ्लो मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो। मैं एग्जांपल बताती हूँ लैमिनार और टर्बुलेंट पे डिफरेंस। कल ही मैंने एग्जांपल दिया था शायद, अगर नल है हमारा, ठीक है, हमारे पास घर में नल होता है, उसको एकदम धीरे से स्टार्ट करो, एकदम धीरे से, एकदम धीरे, हम खेलते हैं ना नल के साथ, एकदम फास्ट कर दिया, स्लो कर दिया, चलते रहते हैं, एकदम धीरे से उसको क्या किया, उस टैप को ओपन किया। इनिशियली स्मॉल लेयर जो है यहाँ पे लिक्विड की क्या है, बाहर आती है। हमें क्या दिखता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, देयर आर द मल्टीपल लेयर्स, मल्टीपल लेयर होती है, पर हमें क्या दिखाई देती है, एक स्ट्रेट लाइन है वाटर की। और वही टैप पूरा ओपन कर दो पूरा, तो वहां पे जो लेयर्स है हमें इधर उधर इधर उधर इधर इस तरीके का फ्लो दिखता है, जिगजैग जिगजैग मैनर में, इस तरीके से, इधर पानी इस तरीके से नीचे आता है, दैट फ्लो इज टर्बुलेंट। ओके, तो जब वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है, या फिर हम बोलेंगे जिस वेलोसिटी पे फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है उसे क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल वेलोसिटी। दैट वेलोसिटी इज गिवन बाय क्रिटिकल वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला है क्रिटिकल वेलोसिटी, लिख लेते हैं पहले, क्रिटिकल वेलोसिटी when the velocity when the velocity of flow exceed the critical velocity, flow become turbulent, flow become turbulent, no longer no longer streamline, नो लॉन्गर स्ट्रीमलाइन। ओके, तो उसकी वैल्यू कितनी, वीसी इज इक्वल टू के एन, रो इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, के क्या है यहाँ पे, रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, रेनॉल्ड नंबर जिसकी वैल्यू जो है वाटर के लिए 1000 रहती है, रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है वाटर के लिए नियर अबाउट क्या होती है यहाँ पे, 1000 होती है। एन क्या है, न्यू क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे रेडियस ऑफ द ट्यूब, रेडियस ऑफ द क्या है यहाँ पे, ट्यूब है। यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताओ, विस्कोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, एवरीवन रिएक्ट करना है, चलो बताओ। ओके संगरूर स्कूल, बाकी स्कूल, ओके वेरी गुड। ओके संगरूर मोहाली बॉयज, ओके एमटीएस स्कूल, ओके अमृतसर, ओके चल गुड, आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या देखना है, यूनिट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट फिर से फॉर्मूला लिखती हूँ, फोर्स इज इक्वल टू ए इंटू डीवी बाई डी एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट देखते हैं, क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी एक्स इंटू इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फोर्स का यूनिट क्या है यहाँ पे, फोर्स का यूनिट है, एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन, एरिया क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, मीटर
पर सेकेंड इंटू मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, एक मीटर क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। तो क्या आ गया केजी मीटर, केजी पर मीटर सेकेंड। ये वाला मीटर और ये वाला मीटर कट हुआ ना, क्या आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, केजी पर मीटर सेकेंड, केजी पर मीटर सेकेंड क्या हो गया यूनिट हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन, ये मीटर हो गया, ये मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, मीटर मीटर कैंसर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर या फिर केजी पर मीटर सेकेंड। एक और है यहाँ पे 1 न्यूटन, 1 न्यूटन न्यूटन सेकेंड पर मीटर इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 10 पॉइज होता है। ओके, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 1 केजी पर मीटर सेकेंड इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 10 पॉइज। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट कन्वर्जन पॉइज में भी दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखेंगे एक। क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ मैन इज रोइंग अ बोट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट इन द रिवर, द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द बोट इज ए and the coefficient of viscosity is nu. The depth of the river is d. Find the force required to row the boat. Okay, minimum force required, let's say. देखो ये रिवर, इसके ऊपर ये क्या हो गई यहाँ पे बोट। रिवर की डेप्थ कितनी है यहाँ पे डी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है। उसके बाद रोइंग विद द कौन वेलोसिटी, वी वेलोसिटी से, वी नॉट वेलोसिटी से रो हो रहा है, तो नीचे वाला सरफेस भी वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा होगा, और उस बोट के नीचे वाले सरफेस को लग के जो रिवर की वाटर की लेयर है उसकी भी वेलोसिटी कितनी रहेगी वी नॉट ही रहेगी, क्योंकि उसको लग के। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिवर के अपर लेयर जो है उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी वी नॉट। कैसे कंसीडर किया कि उसकी वेलोसिटी वी नॉट है, क्योंकि बोट है, बोट की वेलोसिटी वी नॉट है, उसको लग के जो लेयर रहेगी बोट के बॉटम को लग के लेयर रहेगी उसकी भी वेलोसिटी क्या रहेगी वी नॉट। और हमें पता है नीचे वाले एकदम जो लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी 0 रहेगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे dv बाय dx इक्वल टू क्या आ जाएगा वी नॉट बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे d आ जाएगा। पूछा क्या है आगे देखते हैं, फोर्स रिक्वायर्ड टू रो दी बोट, कितना फोर्स लगेगा उसको मूव करने के लिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे विस्कस फोर्स लगेगा। अगर बोट को चलाना है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली कौन सा फोर्स लग रहा है, ड्रैग फोर्स लग रहा है।
उस ड्रैग फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए इधर इस डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट फोर्स शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ड्रैग फोर्स से बराबर या फिर ड्रैग फोर्स से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। समझ में ये चीजें, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि F माइनस एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मान लो कुछ एक्सेलरेशन से चल रही हो, पर यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, पर यहाँ पे क्या बोला है, चीजों को समझो। बोला क्या है कि बोट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, साइड में रख दिया हमने। कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि बोट उस वेलोसिटी से चलेगी। ऐसा नहीं है कि बोट को एक बार वेलोसिटी देके छोड़ दिया, वेलोसिटी देके अगर एक बार छोड़ दिया तो आगे जाके रुक जाएगी। आगे जाके क्यों रुक जाएगी, बिकॉज वो वाटर के अंदर है, वाटर जो है उसको क्या देगा, ड्रैग फोर्स देगा, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स देगा, उसके डायरेक्शन इस तरफ है। मतलब मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है तो कुछ कांस्टेंट फोर्स देना पड़ेगा। तो इसके ऊपर फोर्सेस किस तरीके से लगेंगे, इस डायरेक्शन में चलाना, इस डायरेक्शन में हम हमारा फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लग रहा है। तो हमने हमारा इक्वेशन यूज किया न्यूटन का, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स माइनस क्या हो गया, यहाँ पे विस्कस फोर्स हो गया, मास इंटू क्या हो गया, एक्सेलरेशन। यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। तो एफ माइनस एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो। तो एफ किसके बराबर हो गया, यहाँ पे ड्रैग फोर्स के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, ड्रैग फोर्स के बराबर हो गया। मैंने सिंबल दे दिया एफ टी, तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जो सिंबल देना है यहाँ पे। ये क्या हो गया, यहाँ पे ड्रैग फोर्स। तो हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो एग्जैक्टली ड्रैग फोर्स के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मतलब विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ए इंटू डीवी बाय क्या हो गया, यहाँ पे डीएक्स हो गया। तो यहाँ पे डीवी, दो लेयर के बीच का सेपरेशन कितना है यहाँ पे वी नॉट, और यहाँ पे डीएक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी। इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, तब वाटर में हमारी बोट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी। क्लियर हुई क्या चीजें, क्या बोला है, रिवर है, रिवर के अंदर बोट है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से चल रही है। पूछा है कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ड्रैग, उसको चलाने के लिए, उसको रो करने के लिए। देन हो क्या रहा है, हमें पता होना चाहिए, अगर रिवर के अंदर बोट चल रही है तो उसको ड्रैग फोर्स तो लगेगा, विस्कस फोर्स तो लगेगा। रिवर इस डायरेक्शन में वी नॉट से चल रही है, इस डायरेक्शन में उसको क्या लगेगा, ड्रैग फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि कंटिन्यूअसली वो वी नॉट वेलोसिटी से चले। ऐसा नहीं कि एक बार वेलोसिटी देके छोड़ देंगे, ऐसा कर दिया तो आगे जाके रुक जाएगी। क्यों, बिकॉज उसको ड्रैग फोर्स रोक देगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना वो। फिर इक्वेशन लिखते हैं, फोर्स कितना, फोर्स इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन कैसे बनेगा फिर, एक्सेलरेशन ये हो गया, उसका मास ये हो गया एफ टी। एक्सेलरेशन तो जीरो है, क्यों, क्योंकि बोला है वहां पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जो हम एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, ड्रैग फोर्स के बराबर। और ड्रैग फोर्स की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा। क्या फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एरिया डीवी बाय डीएक्स। सभी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी दिया है, एरिया भी दिया है। एरिया किसका, बोट का कॉन्टेक्ट का एरिया, बोट के कॉन्टेक्ट में जितनी लेयर होगी उतनी ही देगी ना। बोट के कॉन्टेक्ट में जितनी वाटर की लेयर होगी उतना ही एरिया हम कंसिडर करेंगे। ऐसे नहीं कि पूरी रिवर जो है उसका एरिया कंसिडर करेंगे, जितना कांटेक्ट में होगा वाटर उतना ही उसको क्या देगा, उतना ही वाटर ड्रैग फोर्स देगा। इसलिए बोट के बॉटम का जो एरिया है वो एरिया हमने लिया, और क्या हो गया, डीवी बाई डी एक्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट, अपर लेयर माइनस लोअर लेयर की वेलोसिटी की, और दोनों लेयर के बीच का सेपरेशन कितना है यहाँ पे डी है। क्लियर हुआ क्या एवरीवन? ओके वेरी गुड, अमृतसर स्कूल। बाकी के लोग देखो अभी, अभी हमें क्या देखना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों, उसके पीछे का रीजन है, एक तो विस्कोसिटी है इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो पार्टिकल्स है उनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण विस्कोसिटी होती है। हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, तो उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा तो उसके कारण जो है फोर्स कम हो गया, तो विस्कस फोर्स सीधी सी बात है क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम हो जाएगा। विस्कोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे उसकी, कम हो जाएगी। सो एज
टेम्परेचर इंक्रीजेस, विस्कोसिटी क्या हो जाती है यहाँ पे, डिक्रीज हो जाती है। किस मैनर में डिक्रीज होती है, विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे देखते हैं विस्कोसिटी फॉर लिक्विड के लिए, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करेंगे, ठीक है, विस्कोसिटी इन द टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बात करें, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, टेम्परेचर, टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर है। ये किसकी बात हो गई, लिक्विड की बात होगी। अभी बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, गैसेस की। As the temperature increases, on other hand, when the value of the viscosity of the gases increases with increase in the temperature, पर गैस के लिए ऐसा नहीं होता है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, गैस जो है मॉलिक्यूल्स, उनकी विस्कोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि गैस को जब हम हीट करते हैं तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, एक तो पहले उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, हम जैसे उसको हीट करते हैं, हाँ मतलब उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो मॉलिक्यूल इधर उधर जाते हैं, गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर जाते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है। इधर उधर जाने के बाद पॉसिबिलिटी होती है कि एक दूसरे से टकराए, एक दूसरे के पास हो क्या है। तो इस केस में गैस के मॉलिक्यूल पास में आते हैं, जैसे हम क्या बढ़ाते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसलिए गैस की विस्कोसिटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, जैसे हम क्या बढ़ाते हैं, वहां पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। अभी हमें क्या देखना है यहाँ पे, स्टोक्स लॉ। ओके, स्टोक्स लॉ, तुम्हें याद होगा हमने बायोन फोर्स के बारे में पढ़ा था। बायोन फोर्स क्या था कि लिक्विड है, लिक्विड के अंदर मान लो कोई मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, हाँ, और वो फ्लोट कर रहा है। अगर वो फ्लोट कर रहा है, एक तो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर मैंने मान लो कोई एक बॉल रख दिया, तो नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, यहाँ पे mg फोर्स लग रहा है। उस mg फोर्स के कारण वो नीचे नहीं जाता है, ऊपर ही क्या करता है, फ्लोट करता है, नीचे सिंक नहीं करता बॉटम में। तो उस mg फोर्स को कोई तो फोर्स बैलेंस कर रहा है, तो वो फोर्स क्या था, यहाँ पे बायन फोर्स था, और उसकी वैल्यू हमने निकाली थी। उसकी वैल्यू क्या थी, रो वी जी। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज, और रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पे हमने जो फ्लूइड कंसिडर किया था उस केस में, वो फ्लूइड क्या था, नॉन विस्कस था। ऐसे नहीं होता, यूनिवर्स में नॉन विस्कस फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता, हमने आइडियली कंडीशन कंसिडर करी है। जैसे हम एनएलएम में कंसिडर किया था कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, विच इज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने पहले जो पढ़ा उसमें क्या था, नॉन विस्कस था, पर अभी जो हमारा एक्चुअल रियल कंडीशन में हमारा फ्लूइड जो है वो कैसे होता है, विस्कस होता है। इसका मतलब क्या है कि मान लो इस कंटेनर के अंदर मैंने कोई स्पेरिकल ऑब्जेक्ट डाल दिया, मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट डाल दिया। एक तो चीज पहले याद रखो, स्टोक्स ने ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया, और उसने जब एक्सपेरिमेंट किया देन दैट टाइम ही यूज द स्पेरिकल बॉडी। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द स्पेरिकल ऑब्जेक्ट। क्यों, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए क्यों है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया, और एक्सपेरिमेंटली डिराइव करते समय उसने स्पेरिकल ऑब्जेक्ट किया था, यूज किया था, तो सभी रिजल्ट जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू स्पेरिकल ऑब्जेक्ट आए थे, इसलिए दैट इज, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, और बस हमें उतना ही सिलेबस में है, वही है स्टोक्स लॉ, उसके लिए स्पेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए ही है। तो यहाँ पे स्पेरिकल ऑब्जेक्ट अगर मैंने लिक्विड के अंदर डाल दिया, तो ये नीचे धीरे 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 क्या कर रहा है, नीचे सिंक होते जा रहा है। नीचे की डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में बायन फोर्स लगेगा। अभी ये जो फ्लूइड है ये तो विस्कस है, हाँ विस्कोसिटी है, उसकी विस्कोसिटी है, मतलब ये जो है जैसे बॉल नीचे जा रहा है तो लिक्विड उसको विस्कस फोर्स अप्लाई करेगा, तो उसकी डायरेक्शन भी कैसे रहेगी, ऊपर की डायरेक्शन में क्या रहेगा, हमारा विस्कस फोर्स। तो ये जो फ्लूइड है वो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट को कितना विस्कस फोर्स देगा, दैट विस्कस फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 पाई न्यू आर इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे v। 6 पाई इज अ कांस्टेंट, न्यू क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से क्या जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, उसे क्या बोला जाता है यहाँ पे, दिस कॉल्ड एज स्टोक्स लॉ। समझ में ये चीज है। तो स्टोक्स ने क्या बताया, स्टोक ने पहले तो एक क्लियर कर लो, दिस इज फॉर दी स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, जब लिक्विड के अंदर स्पेरिकल ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है विद द वेलोसिटी v, तो उसको बायन फोर्स तो लगता ही है, साथ ही साथ में विस्कस फोर्स भी लगेगा, बिकॉज विस्कोसिटी अभी है, फ्लूइड नॉन विस्कस नहीं है, विस्कस फोर्स लगेगा। तो वो विस्कस फोर्स उसको कितना लगता है, दैट इज इक्वल टू
6 पाई न्यू आर इंटू क्या हो गया यहाँ पे v. 6 पाई इज द कांस्टेंट, न्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, r is the radius of the sphere and v क्या है यहाँ पे, the velocity with which the object is going down in the fluid हो गया. आगे बात करते हैं इसमें टर्मिनल वेलोसिटी की, कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है. लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा. टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है. टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कि, फिर से दोबारा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उसको लिक्विड के अंदर हमने डाल दिया. इनिशियली उसकी वेलोसिटी 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 क्या होती है, बढ़ती थोड़ी सी. ओके, वेलोसिटी बढ़ती जाती, या फिर चेंज होती है, ऐसे बोल दिया तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि इट्स अ फॉलिंग फ्रीली इन द लिक्विड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी. सो यहाँ पे इफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा. नीचे के डायरेक्शन में mg लगता है, ऊपर के डायरेक्शन में बायंड फोर्स लगता है, ऊपर के डायरेक्शन में क्या लगता है यहाँ पे, विस्कस फोर्स लगता है. ओके, धीरे 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 क्या होते जाएगी, ये जो ऊपर के डायरेक्शन में लगने वाला बायंड फोर्स है और विस्कस फोर्स है, वो किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, mg के बराबर हो जाएगा. बैलेंस हो गया. इसका मतलब अभी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है यहाँ पे, कांस्टेंट हो जाती है. मतलब आफ्टर सम टाइम देयर इज नो एक्सेलरेशन इन इट, दैट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0. बायंट और विस्कस फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, mg फोर्स हो जाता है. कुछ भी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, सर्टेन पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे mg और बायंट फोर्स, mg इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, बायंट फोर्स प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, विस्कस फोर्स. ओके, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी. और उस वेलोसिटी के बाद जो है वेलोसिटी बदलती ही नहीं है. That terminal velocity is given by 2/9 into r square rho into sigma into g into n. रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. ये क्या है, सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो स्पेरिकल बॉडी है, जी, और न्यू क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी. थोड़ा तुम लोगों ने अगर बचपन में खेला होगा तो याद होगा, मान लो बड़ी सी टंकी है, उसमें हम ऑब्जेक्ट को डालते थे, दिखते थे कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है. पहले तो एकदम फास्ट जाता था, और एक जब थोड़ा सर्टेन डिस्टेंस नीचे जाने के बाद क्या हो जाता था, हमें दिखता है कि एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या जा रहा है, वो नीचे जा रहा है. मतलब उसने क्या करी है, टर्मिनल वेलोसिटी जो है उसमें क्या करी है, अचीव करी है. क्लियर हो गई यहाँ तक चीजें एवरीवन, समझ में आ गया सबको. एवरीवन, सबको रिएक्ट करना है. ओके, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीक में देखेंगे. ओके, चैप्टर खत्म हो गया हमारा. क्वेश्चंस करने और प्रैक्टिस करके आना मंडे को. ओके, मंडे को लेक्चर होगा, सब लोग प्रैक्टिस करके आएंगे.